नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानार्थी। लॉ एज ए करियर, भारत में जज और एडवोकेट कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या कोर्सेज हैं और क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो लॉ करियर, आज की वीडियो में देखो करियर इन लॉ, एंट्रेंस एग्जाम, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन से कॉलेज हैं, ट्वेल्थ के बाद कैसे कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद कैसे कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों और जिम्मेदारियों का विभाजन 3 स्तर पर किया गया है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका जुडिशरी को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया, उसके पास विशेष प्रकार के अधिकार और शक्तियां रहते हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कई जगह लोग एडवोकेट और जज बड़े शान से लिखवाते हैं गाड़ियों पे और अलग जगह, तो वो एक अलग बात है। तो लॉ एज ए करियर, लॉ करियर के रूप में अगर हम देखें तो क्या ऑप्शन होते हैं। आप ट्वेल्थ के बाद जा सकते हैं और आप ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं। पहले मैं आपको करियर ऑप्शंस बता देता हूं कि क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं। एलएलबी के बाद, एलएलबी के बाद आप एलएलएम कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, आप जुडिशरी में जा सकते हैं, जज बन सकते हैं। शुरुआती लेवल जो होता है एंट्री लेवल पीएचसीएस जे होता है, आप एडवोकेट बन सकते हैं। तो डिटेल में ऑप्शंस पे आ जाते हैं। टाइप ऑफ जजेस को अगर हम देखें, भारत में 2 स्तर पे आपको बताऊंगा, एक मैं ये बता रहा हूं टाइप ऑफ जजेस और एक मैं ये बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जज। तो ये जो एंट्री का जो लेवल है वो पीसीएस जे स्टेट वाइज होता है, एग्जाम होता है जुडिशरी का, और ये स्टेट वाइज होता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में देखें तो पीसीएस जे यूपी का भी होता है, पीसीएस जे एमपी का भी होता है, राजस्थान में आरजीएस होता है। ऐसे अलग अलग स्टेट्स में एग्जाम होते हैं। तो जब आपको जज बनना हो तो स्तर क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो सिविल जज या मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, 7 ईयर्स एडवोकेट एक्सपीरियंस, ओके। हाई कोर्ट का अगर किसी को जज बनना हो तो 10 ईयर एडवोकेट एक्सपीरियंस चाहिए होता है हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो 5 ईयर जज एक्सपीरियंस इन हाई कोर्ट और 10 ईयर एडवोकेट एक्सपीरियंस इन कोर्ट। तो ये तो सामान्य रूप से हम समझ गए जज के क्या स्तर है। सबसे पहले सिविल जज, मैजिस्ट्रेट, शुरुआती जो लेवल होता है, जो एंट्री लेवल, वो ये है जिसमें आप पीसीएस जे के जो स्टेट वाइज जो एग्जाम होते हैं वहां से जाते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम। अगर दूसरे स्तर पे मैं जो आपको बता रहा हूं तो यहाँ अगर आप देख लें, सामान्य तौर पर जो जजेस का जो सामना ज्यादातर लोगों का होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डीजे जो कहे जाते हैं। सेशन जजेस होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सिविल जज, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजेएम के नाम से जो जाने जाते हैं। फिर एडिशनल सिविल जज, सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो यहाँ तो आप जुडिशरी को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं। अगर इनकी एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी आपने एलएलबी किया हो, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और आपके एक्सपीरियंस जो मैं यहाँ दिखा रहा हूं वो एक्सपीरियंस देखे जाते हैं। और एग्जाम की जो प्रक्रिया होती है वो सिंपल, प्री होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। लेकिन जुडिशरी में बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते एलएलबी के बाद, या लगता है कि उतनी मेहनत नहीं करेंगे, उतना इंटरेस्टेड नहीं होते। कई सारे लोग पहले एडवोकेट्स होते हैं, ज़्यादातर लोग उसमें ही ऑप्शंस देखते हैं। तो मैं दूसरे ऑप्शंस आपको दिखाए, यहाँ भी ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या ऑप्शंस है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या ऑप्शंस हैं ये यहाँ पर है। लेकिन पहले मैं दूसरे ऑप्शंस आपको दिखाई देता हूँ। जुडिशरी में अगर आप जा रहे हैं, जज बनना है, तो मैंने आपको बताया पीसीएस जे के जो एग्जाम होते हैं स्टेट वाइज होते हैं, ये एंट्री लेवल होता है, अलग अलग राज्य इनको कराते हैं। फिर आप टीचिंग में जा सकते हैं। टीचिंग में जाने के लिए आपको एलएलएम करना होगा, पीएचडी करना होगा या नेट क्वालिफाई करना होगा, ओके। टीचिंग में सामान्य रूप से जाने के लिए, ओके। दूसरे जो ऑप्शन होते हैं, आप एडवोकेट हो सकते हैं, जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने मुकदमे लड़ सकते हैं। उसके अलावा आप कॉर्पोरेट लॉयर हो सकते हैं, लीगल एनालिस्ट हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज के साथ में काम कर सकते हैं, लीगल एडवाइजर हो सकते हैं। लीगल एडवाइजर, ये काफ़ी सारे लोग इस तरह के काम करते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। आप राइटर हो सकते हैं, लीगल जर्नलिस्ट हो सकते हैं, लीगल जर्नलिस्ट के भी ऑप्शंस रहते हैं। राइटर हो सकते हैं जो लॉ से रिलेटेड कई सारे कॉलम लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, अलग अलग कंटेंट लिखते हैं, आप लीगल राइटर भी हो सकते हैं। लीगल रिसर्चर, जो जजेस वगैरह को इनकी ज़रूरत रहती है कि जो रिसर्च करते हैं किस किस तरह के क्या क्या जजमेंट हो रहे हैं देश में, क्या क्या नई परिस्थितियां आ रही हैं, क्या क्या नए केस आ रहे हैं। और भी आजकल एक जीएसटी एंड टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट काफ़ी सारे आगे आप देखें तो कई सारे नए लॉर्स जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। तो ये तो कई सारे आपके पास ऑप्शन हो गए जहां प्राइवेट रूप से आप देख सकते हैं। टीचिंग गवर्नमेंट लेवल पे भी आप कर सकते हैं, प्राइवेट रूप में भी आप कर सकते हैं। ये दूसरे ऑप्शन। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो क्या ऑप्शन है, सिविल जज या मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं। अच्छा, ऊपर तो मैं आपको बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह जो पीछे मैंने बताया। उसके अलावा सब मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं, अटॉर्नी जनरल हो सकते हैं, सॉलिसिटर्स हो सकते हैं, एडवोकेट जनरल हो सकते हैं, नोटरी,
ओथ कमिश्नर, ये ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरे ऑप्शंस की बात करूं तो यूपीएससी का जो सिविल एग्जाम है आप एलएलबी के बाद वो भी दे सकते हैं। आईबीपीएस में लॉ ऑफिसर, यानी कि बैंकिंग में आपको पीओ लेवल पे जाना हो और बैंकिंग में आपको ऑफिसर बनना हो, तो जो लॉ फील्ड के लोग हैं उनके लिए कुछ अलग ऑप्शंस भी रहते हैं और सामान्य रूप से भी वो जा सकते हैं। आरबीआई में भी जा सकते हैं, पीएसयूज में भी जा सकते हैं और इनमें भी जा सकते हैं। ये तो ये हो गया आपके करियर ऑप्शंस जो अलग अलग हैं, मैंने आपको बता दिए हैं सिंपल। अब एक बात आती है जो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एंट्री कर सकते। अच्छा एक चीज और, आप एलएलबी के अलावा भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं और डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनकी मैं बाद में बात करूंगा क्या क्या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं और डिप्लोमा कोर्सेज हैं। उससे पहले मैं एंट्रांस पे आ जाता हूं, कैसे आप एंट्री करते हैं 10th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद, कैसे आप एलएलबी कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, एलएलबी कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं और भी जो भी कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले नाम आता है एनएलयूज का, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, रेपुटेटेड कॉलेजेस होते हैं। सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो एनएलयू दिल्ली, और 27 एनएलयूज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज भारत में इस समय 27 हैं, जिनमें 24 करीब पुराने हैं, 3 करीब नए हैं, जिनमें एनएलयू अपना अलग एग्जाम कराता है, एनएलयू दिल्ली। और जो 24 एनएलयूज जो मिलके जो एग्जाम का स्कोर मानते हैं, उनमें 1373 1373 सीट्स हैं एलएलएम के लिए और 3241 सीट्स हैं एलएलबी के लिए। ये कंबाइंड एग्जाम होता है और इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए 5 ईयर प्रोग्राम होता है। ओके, स्टेट यूनिवर्सिटीज को देखें तो बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीएलएलबी है, सीएसजीएमयू है, डीबीआरयू है, पंजाब यूनिवर्सिटी है और भी बहुत सारे हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज, वो भी एलएलबी कराते हैं। इनमें से कुछ अपने एंट्रांस कराते हैं, कुछ आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं ग्रेजुएशन के बेस पर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो कुछ कॉलेजेस बड़े फेमस रहे भारत में, जैसे सिम्बायोसिस, एमिटी, केआईटी, आईसीएफएआई एंड लॉयड कॉलेज, आईएलएस पुणे, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। ये बड़े फेमस कॉलेजेस हैं भारत के जो प्राइवेट रूप से कराते हैं और एक बड़ी संख्या पॉपुलर मानती है इन कोर्सेज को, यहाँ के कोर्सेज को। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम मैंने आपको बताया कि कौन कौन करा रहा है। टोटल एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। एनएलयूज मैंने आपको बता दिया है, तो वही एनएलयूज के लिए क्लेट का एग्जाम होगा और एनएलयू दिल्ली के लिए ये एग्जाम होगा। फिर एलएसएट होता है, डीएलएलबी होता है, स्टेट लेवल के कुछ यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। बीएचयू एंड एएमयू अपने अलग एग्जाम कराते हैं। स्लेट, सिम्बायोसिस अगर हम बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। सीयूटी एलएलबी का भी ऑप्शन अब नया खुला हुआ है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, ये मैं बता चुका हूँ, ये केरला। ओके, सीईई केरला। आफ्टर, ये तो बात हो गई कि 12th के बाद क्या ऑप्शन है, आप कहाँ एंट्रेंस दे सकते हैं एलएलबी करने के लिए। ये 10+2 के बाद, 12th के बाद के ऑप्शन, और ये ग्रेजुएशन के बाद के ऑप्शन है, बीएचयू, एलसेट, डीएलएलबी, एएमयू। अच्छा, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर जहां राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है जो कि एलएलबी भी कराता है। सामान्यतः इसमें बीटेक के बाद और मेडिसिन की पढ़ाई करने के बाद जो लोग हैं वो एलएलबी के लिए जाते हैं, तो आईआईटी खड़गपुर भी ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कराते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास ग्रेजुएशन के बाद और ये ऑप्शन है आपके पास 10+2 के बाद। डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो मैं कुछ और भी कंटेंट आपको उपलब्ध करा दूंगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। मैं एक बार प्रीव्यू ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, डिप्लोमा कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज हमारे पास क्या है, साइबर लॉ, टैक्सेशन, बिजनेस लॉज, ह्यूमन राइट्स, क्रिमिनल लॉज, कोऑपरेटिव लॉज, कोऑपरेट लॉ एंड मैनेजमेंट। सर्टिफिकेट कोर्सेज क्या है, टैक्सेशन है, बिजनेस लॉ है, लेबर लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, इंश्योरेंस लॉ। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं और ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो एलएलबी के बाद आप एलएलएम भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं और कुछ सर्टिफिकेट स्पेशलाइजेशन के लिए कुछ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो आई होप आप बेसिक लेवल पे समझ पा रहे हो कि लॉ के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। सिंपल सा मैं आपको बता पा रहा हूँ कि लॉ क्यों, कैसे, कहाँ से। भारत में जुडिशरी बहुत पावरफुल है, इस पर किसी प्रकार का ना ही राजनीतिक रूप से कोई दबाव होता है, ना ही अधिकारियों का और सरकार का कोई दबाव होता है।